हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम चैप्टर 4 एयर से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ वेदर एंड क्लाइमेट, दैट मीन्स मौसम और जलवायु। ओके, तो इसको रीडिंग के साथ अच्छे से समझेंगे। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे। क्या आज जो है बारिश होने वाली है, या जो है आज जो है तेज धूप वाला दिन होगा। हाउ मैनी टाइम्स वी हर्ड दिस फ्रॉम एंक्शियस क्रिकेट फैंस स्पेक्यूलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच। यानी कि कई बार हमने देखा है या सुना है कि जो जो क्रिकेट फैंस होते हैं, जो वनडे, जब आप देखते हैं कि वनडे क्रिकेट मैच यानी एक दिवसीय जो क्रिकेट मैच होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वे जो है जो हमारी बारिश की संभावना होती है, या जो मैच होने से पहले जो है वह कई प्रकार की जो है यहाँ पर भविष्यवाणी को लेकर चिंतित देखे जा सकते हैं। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इज स्पीकर, माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल विथ इट्स कंट्रोल नॉब्स। यानी कि अगर हम कल्पना करें कि हमारा जो शरीर जो है वो एक रेडियो है, और हमारा माइंड यानी कि हमारा मन जो है वो एक स्पीकर वक्ता है, तो मौसम जो है वो जो है एक यहाँ पर जो है इस पर जो है एक कंट्रोल नियंत्रक की तरह कार्य करता है मौसम। वेदर इज़ दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर। यानी मौसम जो है वो हर घंटे या दिन, हर दिन जो है अलग अलग प्रकार की जो है हमारे वायुमंडल की स्थिति को बताता है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। यानी कि एक गर्म और जो हो आर्द्र मौसम जो होता है, यानी नमी युक्त, जब जो है एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, तो वो हमें चिड़चिड़ा बना सकता है। ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मेक में वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। और एक सुहावना, और जो है जब आप देखते हैं कि जो है हल्की हल्की मंद मंद हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी, तो वो जो है आपके मन को प्रसन्न कर सकता है, और आप जो है उस समय जो है कहीं बाहर जाने की प्लानिंग भी, घूमने के लिए जो है आउटसाइड जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। यानी कि मौसम जो है वो नाटकीय रूप से जो है दिन पर दिन बदलता रहता है। However, the average weather condition of a place for a long period of time represent the climate of a place। हालांकि जो है वेदर की जो है एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, यानी किसी एक निश्चित क्षेत्र पर लंबे समय की अवधि तक जो है एक जैसी अवस्था को दर्शाना वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है, जलवायु कहलाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। यानी कि अब जो है हम समझेंगे कि जो है हमें जो है, या हमारे पास जो है प्रतिदिन के लिए जो है मौसम संबंधी भविष्यवाणियाँ क्यों होती है, या इनके बारे में हम जानेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे कुछ आपके लिए फैक्ट भी है। जैसे एक सबसे पहले एक्टिविटीज़ है आपके लिए। पास फॉर 10 days, नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर। यानी कि आपको जो है 10 days के लिए रेगुलर जो है वेदर रिपोर्ट को न्यूज़पेपर से जो है नोट डाउन करना है, और उसमें ऑब्जर्व करना है कि जो है आपको डे टू डे जो है क्या वेदर में चेंजेस देखने को मिलता है। जो इसमें आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है, और आप इसमें देखेंगे कि आपको हर दिन जो है मौसम में चेंजेस देखने को मिलता है, वेदर चेंजेस देखने को मिलता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फैक्ट है, डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 in 2 billion पार्ट ऑफ द सन एनर्जी। यानी कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो है हमारी अर्थ यानी पृथ्वी जो है वो सन की एनर्जी, जब लगभग अगर यहाँ से जो है सन की अगर एनर्जी 2 बिलियंस जो है, उसमें से ओनली 1% जो है पार्ट हमें मिलता है। अब इससे आप इमेजिन कर पा सकते हैं कि जो है सन के पास जो है कितनी हीट होगी, वहाँ पे जो है कितनी एनर्जी होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो है तापमान होता है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। यानी कि जो टेम्परेचर आप जो है हर दिन
जो फील करते हैं उसे जो है हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कहा जाता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। यानी कि जो है यहाँ पर देखते हैं कि आप जो है दिन में जो है हम टेम्परेचर को जो है थर्मामीटर की हेल्प से जो है मेज़र कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो जब गर्म होता है उस समय का टेम्परेचर और जब ठंडा होता है उस समय का टेम्परेचर जो है अलग अलग जो है दिन में अलग अलग समय जो है आपको अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, समर्स और हॉटर देन विंटर। यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो ऐसा ये जो है हम नहीं कह सकते कि जो टेम्परेचर जो है वो केवल डे और नाइट में चेंजेस होता है। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि दिन में जो है दोपहर के समय जो है आपको काफ़ी जो है टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है, लेकिन रात में जो है टेम्परेचर लो हो जाता है। इस तरह अगर हम देखें तो सीज़न टू सीज़न यानी कि मौसम परिवर्तन के साथ साथ जो है ऋतु परिवर्तन में भी जो है आपको टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें समर सीज़न में काफ़ी ज़्यादा गर्म दिन होते हैं, विंटर में ठंडे दिन होते हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। यानी कि यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, या फैक्टर आपके बारे में जान पाएंगे कि जो हमारी सनरेज जो अर्थ पर गिरती है उसके कारण भी टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलता है। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारी अर्थ को हमने ग्लोब के थ्रू जो स्टडी किया था, तो वहाँ पे अर्थ के जो मिडिल पार्ट यानी कि जो इक्वेटर होती है, हमारी इक्वेटर लाइन जो होती है, वहाँ पर जो है सनरेज बिल्कुल सीधी गिरती है और वहाँ पर जो है टेम्परेचर हाई रहता है। लेकिन जब हम नॉर्थ और साउथ में जब पोल्स की ओर अगर आगे बढ़ते हैं या देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर सनरेज जो है उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी दूरी बढ़ जाती है, और उसके बाद जो है वहाँ सनरेज नहीं गिर पाती अधिक समय तक, तो वहाँ टेम्परेचर लो देखने को मिलता है। इसीलिए आपको जो है पोल्स पर यानी कि जो ध्रुव क्षेत्र है हमारे वहाँ पर आपको जो है आइस से कवर्ड रहते हैं, बर्फ़ वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है आप जो है फिगर 4.3 में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम जो थर्मोमीटर की हेल्प से जो है टेम्परेचर को मेज़र कर पाते हैं। बैरोमीटर एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी हेल्प से जो है हम जो है एयर हमारे आसपास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेज़र कर पाते हैं। जैसे कि जो है कहाँ पर जो है एयर का प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पर जो है एयर प्रेशर लो है। देन रेन गैस की हेल्प से जो है हम जो है हमारे आसपास जितनी भी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बारिश होती है उसके अमाउंट के बारे में पता कर पाते हैं कि कितने जो है इंच जो है बारिश हुई है। उसके बाद विंड वैन जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे हमें जो है यहाँ पर विंड डायरेक्शन का पता चलता है। ओके, फिर आपके लिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्या आप जानते हैं द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो है यहाँ पर टेम्परेचर मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसे डिग्री सेल्सियस के नाम से जाना जाता है। इट वाज इन्वेंटेड बाय एंडर सेल्सियस। यानी कि इसकी खोज जो है वो एंडर्स सेल्सियस के द्वारा की गई थी। ऑन द सेल्सियस स्केल ऑफ द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर अगर सेल्सियस स्केल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पैमाने के सेल्सियस के अगर पैमाने के अगर हम थ्रू जो समझे, तो हमारा वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे बर्फ़ के रूप में जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि जो है किस तरह से जो है इंसोलेशन यानी कि सूर्य की जो जहाँ जहाँ सन रेज जहाँ पे ज़्यादा गिरती है वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, और पोल्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वहाँ पर जो है सन रेज जो है या वहाँ पर टेम्परेचर आपको लगातार कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखते हैं, नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है, इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर
सम क्रॉप्स टू ग्रो। यानी कि अगर जिस तरह से जो है हम देखते हैं कि इक्वेटर के आसपास जो है वहाँ पर जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, सनरेज लगातार वहाँ पर लंबे समय तक गिरती है, तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है क्रॉप्स फसलें उगाई जा सकती है। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। यानी टेम्परेचर जो होता है वो विलेज यानी गाँवों की तुलना में जो है शहरों में अधिक देखने को मिलता है। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसफाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। यानी कि यहाँ पर जो आप देखते हैं कि जो जो बिल्डिंग्स में जो है यानी कि जो है यहाँ पर पक्की इमारतें जो बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है, इसके अलावा जो है कंक्रीट रोड देखने को मिलते हैं आपको। तो इससे क्या होता है कि दिन के समय गर्म हो जाते हैं। दिस हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट। और यह जो गर्मी जो है रातों में भी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलती है, क्योंकि जो ये गर्म हो जाते हैं आसानी से ठंडे नहीं हो पाते, तो इससे जो है शहरी क्षेत्र जो है आपको गाँव की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा गर्म देखने को मिलते हैं। Also the covered, also the crowded high rise building of the city trap the warm air and thus raise the temperature of the cities। यानी कि जहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अब देखें कि जहाँ पर जो है पास पास बिल्डिंग्स बनी हुई है और वहाँ पर जो है एक दूसरे से जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि विंड का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, या हवा वहाँ पर आपको गर्म ही देखने को मिलती है। यानी कि जैसे कि जो कई सारी बिल्डिंग्स है और वहाँ पर जो है लगातार जो है दिन के समय जो है वे बिल्डिंग्स जो है और कंक्रीट रोड जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो फिर जो है ये सारी हीट जो है नाइट के समय रिलीज़ होती है और हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गर्म क्षेत्र महसूस होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एयर प्रेशर। You will be surprised to know that air above up presses us with a great force on our bodies। यानी आपको जानकर आश्चर्य हुआ यहाँ पर कि जो है हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है प्रेशर हमें देखने को मिलता है और वो हमारी बॉडी पर जो है एक फोर्स लगाती है। हाउ एवर वी डोंट इवन फील, यानी कि हम ऐसा महसूस नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट काउंटर प्रेशर। यानी कि ये इसलिए हमें महसूस नहीं होता है क्योंकि जो है हमारी बॉडी के चारों ओर जो है एयर का प्रेशर होता है और हमारी बॉडी भी जो है इसके विपरीत जो है वो जो है एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट जो है वो भी प्रेशर लगाती है। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि एयर प्रेशर को जो है वो अर्थ सरफेस पर किस तरह से कितना प्रेशर लगाया जा रहा है उससे हम जो है यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। यानी कि जब हम जो एटमोसफियर की अगर लेयर्स की हमने जिसका डिस्कस किया था कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, तो जब हम इस एयर प्रेशर को अगर समझना चाहते हैं तो जब हम जो है इस हमारी जो अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है अगर इनमें जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये प्रेशर जो है कम होने लगता है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। और जब हम देखें यहाँ पर जो कि एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है, सी लेवल यानी समुद्री क्षेत्र में, और जो है ये ऊपर की ओर बढ़ने पर जो है कम होता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at the given places। और यहाँ पर आप देखते हैं कि एयर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर भी जो है डिपेंड करता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। और जिन क्षेत्रों में जो है टेम्परेचर हाई होता है यानी कि जहाँ पे तेज़ धूप निकलती है, गर्म रहता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, एयर यानी हवाएं जो है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएट विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। और यहाँ पर जो है ये इससे क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया आपको देखने को मिलता है यानी कम दबाव का क्षेत्र वहाँ पे होता है
और लो प्रेशर जो है वो वहाँ पर जो है क्लाउडी स्काई यानी कि बादल होना, या फिर जो है वहाँ जो है नम जो है वेदर आपको वेट वेदर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बारिश के समय जो है आसमान में बादल बनते हैं, तो इसको हम और आगे जो है फिर समझने वाले हैं। फैक्ट है आपके लिए यहाँ पे, ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। यानी कि मून पर अगर हम देखें तो वहाँ हवा नहीं है, और वहाँ पर अगर हवा नहीं है तो वहाँ पे कोई एयर प्रेशर नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विथ एयर व्हेन दे गो टू द मून। यानी कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, यानी जो वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, वो जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें एक स्पेशल विशेष प्रकार के जो है सुरक्षात्मक जो है स्पेस सूट अंतरिक्ष में पहनने वाले जो है सूट यानी का कपड़े क्लॉथ्स पहनना होते हैं, और जिनमें जो है हवा भरी होती है जब वे मून की सतह पर जाते हैं। If they did not wear this spacesuit, the counter pressure exerted by the body of the astronaut would be make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. यानी कि अगर वे इस तरह से जो है स्पेशल स्पेस सूट अगर नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो काउंटर प्रेशर है, यानी कि हमारे जो है बॉडी जो है वो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट जो है प्रेशर लगाती है। तो अगर वहाँ पे अगर हमने देखा कि मून पर कोई एयर नहीं होती और ना ही वहाँ पे कोई एयर का प्रेशर होता है, तो हमारी बॉडी का जो प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उससे क्या होगा कि हमारे ब्लड वेसल यानी कि जो हमारी रक्त वाहिकाएँ जो हैं वो जो है बस्ट, यानी कि वहाँ पर उनमें जो है एक तरह से हमारी रक्त वाहिकाएँ फटने का यहाँ पे जो है आशंका बनी रहती है। और जो है पूरी तरह से जो है जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो जो है उनका रक्त बहने लगेगा। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि कुछ जो है यहाँ पर जो हिमालय में जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी जो है उनका जो है रक्त दबाव जो है सॉरी वहाँ पर एयर प्रेशर कम होने के कारण जो है वहाँ पे भी आपको जो है इस तरह से जो है घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। अब हम देखें कि इन एरियाज हैविंग लोअर लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। और जहाँ पर जो है लो टेम्परेचर यानी कि कम टेम्परेचर होता है, गर्मी कम होती है, वहाँ पे जो है वहाँ की हवा जो है ठंडी होती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी, और ये इस कारण जो है वहाँ का जो है एयर जो है वो आपको हैवी देखने को मिलती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। और जो हैवी एयर यानी कि जो भारी जो हवा होती है वो हाई प्रेशर एरिया बनता है, उससे हाई प्रेशर इज एसोसिएट विथ क्लियर एंड सनी स्काई। और जब जहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ पर जो है क्या होगा, आपको आसमान साफ दिखेगा और वहाँ पर तेज़ धूप आपको देखने को मिलेगी। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। और हमेशा जो एयर क्या होती है वो हाई प्रेशर एरिया से जो है लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ती है। तो हम इसको हमें विंड जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज़ कॉल्ड विंड। यानी कि हम देखते हैं कि जो हवा जब हाई प्रेशर एरिया यानी कि जब जहाँ पे स्वच्छ और आपको तेज़ धूप वाला जो है मौसम देखने को मिलता है, वहाँ से जो है वह जो है कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर या की ओर बढ़ना जो है वो विंड कहलाता है। यू कैन सी विंड एट वर्क एट इट्स ब्लो ड्राई लीव्स डाउन टू द पावमेंट और अपरूट्स ट्री ड्यूरिंग द स्टॉर्म। यानी कि आप जो है हवा को कैसे महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं जो पौधे होते हैं वहाँ पर जो है उनकी पत्तियाँ जो है वो जो है सूखी पत्तियाँ जब गिरती है, या जो है अब तेज़ आंधी के रूप में जब आपने देखा होगा कि पेड़ जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं वो जड़ों से उखड़ जाते हैं। समटाइम्स व्हेन द विंड्स ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। यानी कि जब हवा जो है वो निरंतर एक जो है धीरे धीरे बहती है, उस समय आपने देखा होगा कि जो है हवा जो है कहीं वो धुएं की तरह जो धुआं जो है उसके साथ धीरे धीरे बहता है,
या जो है कुछ धूल के कण जो है उसके साथ बहते रहते हैं। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। यानी कि जब हवा जो है काफ़ी तेज़ गति से चलती है तो उस समय जो है आपने देखा होगा कि जब तेज़ हवा चलती है तो उसके सामने यानी कि उसके जो है विपरीत दिशा में चलना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। थिंक्स ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स फॉर यू। यानी कि आपने देखा होगा कि जब काफ़ी तेज़ हवा होती है या जब बारिश भी होती है उस समय जो है आपने महसूस किया होगा कि आप जो छाता लेकर जो है उस जो है आप अपना छाता भी अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाते हैं और बारिश के साथ जो है छाता भी कभी कभी जो है उल्टा हो जाता है। इसके अलावा जो है हम देखें कि और भी आपने ऐसी जो है जब तेज़ हवाएं चलती हैं तब आपने कई समस्याएं ऐसी फेस की होगी। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। अब विंड को जो है यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो तीन प्रकार से जो है डिवाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं हम। अब यहाँ पे आपके लिए फैक्ट भी है। विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट्स ब्लोड। यानी कि जो है हवा को जो है जिस दिशा में वो बहती है उसके आधार पर यहाँ पे नाम दिया गया है। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्टर्ली। यानी कि जब हवा जो है पश्चिम की ओर बहती है तो उसे वेस्टर्ली यहाँ पे कहा जाता है। यानी कि जब हवा पश्चिम की ओर से बहती है तो उसे वेस्टर्ली के नाम से जाना जाता है। ओके, तो हम यहाँ जो है कुछ विंड्स टाइप के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर 4.4 में मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जैसे ये जो हमारी एक अर्थ है और अर्थ में किस तरह से जो है यहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा होने के कारण जो है हवा, और सबसे पहले हमने समझ लिया कि जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पर जो है क्या होता है, और जहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ से जो है विंड हमेशा हवा जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ती है। यानी कि जहाँ गर्म मौसम होगा वहाँ पर जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी और उसका जो स्थान लेने के लिए जो है लो हाई प्रेशर एरिया से हवा उसकी ओर बढ़ेगी। इस कारण जो है हवाएं चलती है और आंधी तूफान भी इसी कारण जो है देखने को मिलते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे साउथ जो है हमारा जो इक्वेटर है अर्थ पे, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा जो है वहाँ पर गर्म क्षेत्र होता है। तो आपको हवाओं की डायरेक्शन जो है वो जो है इक्वेटर की ओर देखने को मिल रही है। देन पोल्स पे आप देख सकते हैं कि पोल्स पे किस तरह से जो है हवाएं जो है पोल्स पे आपको जो है ठंडा क्षेत्र यानी कि हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलता है। तो वहाँ से जो है एयर लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ रही है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे जो है कुछ वेस्टर्लीज यानी कि पश्चिम की ओर से चलने वाली हवाएं और कुछ यहाँ पे ईस्टर्लीज यानी कि पूर्व की ओर से चलने वाली हवाएं देखने को मिल रही है। तो हम इसी के बारे में कंटिन्यू यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा कि विंड्स को मेजरली यहाँ पे जो है तीन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है परमानेंट विंड यानी कि दैट मीन्स स्थायी जो हवाएं होती हैं। द ट्रेड विंड्स यानी कि जो व्यापारिक हवाएं जिन्हें कहते हैं। उसके बाद वेस्टर्लीज यानी कि जो पश्चिम की ओर से चलने वाली हवाएं, ईस्टर्लीज और यानी कि पूर्व की ओर से चलने वाली हवाएं, ये लगातार एक ही दिशा में और निरंतर बहती रहती है जिन्हें परमानेंट विंड्स के नाम से जाना जाता है। दिस ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्टली। और ये जो है निरंतर जो है एक ही दिशा में हर पूरे साल जो है इसी तरह से बहती रहती है। सेकंड, सीजनल विंड्स यानी कि मौसमी हवाएं अब सीज़न के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जांपल मानसून्स इन इंडिया। यानी कि ये जो हवाएं जो है वो जो है अलग अलग सीजन्स होती हैं, जैसे विंटर हुई, समर हुई या जो है रेनी सीज़न हुई, उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपनी दिशाएं बदलती है। जैसे हम अगर इंडिया में देखें तो यहाँ पे हमें मानसून्स जो हवाएं यानी मानसूनी हवाएं जिन्हें हम जानते हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। थर्ड है लोकल विंड्स। दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। यानी कि इन लोकल यानी कि स्थानीय जो हवाएं होती है
उन्हें हम जो है देखते हैं कि ये जो है किसी पर्टिकुलर पीरियड, दिन के किसी एक विशेष समय में, या जो है किसी वर्ष के किसी विशेष समय जो है ये किसी स्मॉल एरिया में आपको बहती हुई देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, यानी कि जो भूम यहाँ पे अगर जो है हम देखते हैं कि जो समुद्र से चलने वाली हवाएं, और या जिन्हें हम समुद्री हवाएं के नाम से जानते हैं, लैंड यानी कि जो है जो थल हवाएं, थल समीर, जल समीर, इनके नाम से हम इन्हें जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लैंड एंड सी ब्रीज, यानी कि थल समीर यानी थल से चलने वाली हवाएं, दैट मीन्स लैंड एयर, लैंड विंड्स, एंड जो है यहाँ पर सी ब्रीज यानी कि समुद्र से चलने वाली मंद मंद हवाएं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो है स्पेशली जो है हमारे उत्तरी भारत में जो है समर सीज़न में स्पेशली हम देखें तो वहाँ पे जो है गर्म और सूखी शुष्क सॉरी, तो यहाँ पे जो है जिनमें नमी नहीं होती है, जैसे कि आप देखते हैं हवा में जो है यहाँ पर मॉइस्चर भी आपको देखने को मिलता है, नमी देखने को मिलती है, जल वाष्प होती है। लेकिन जब समर सीज़न होता है उस समय जो है यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में जो है उस समय जो है गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, जिन्हें लू के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम जो है साइक्लोन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात, जो है एक नेचुरल फ्यूरी, यानी कि यहाँ पे जो है प्रकृति द्वारा जो है एक जो है आपको घटना या एक जो है तबाही जो है या आपदा आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक केस स्टडी के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरह से जो है ये घटनाएं आपको देखने को मिली। ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ प्रोन टू साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल। ओडिशा जो कि जो है हमारा पूर्वी समुद्री तट पर जो है एक स्टेट है, जहाँ पर जो है साइक्लोन्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो है बंगाल की खाड़ी से जो है इनका जो है उद्गम होता, सॉरी यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी में जो है इस तरह से साइक्लोन बनते हैं, और इससे हमारा ओडिशा जो कि तटीय क्षेत्र है तो वहाँ पे इसके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हमको देखने को मिले। ऑन 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर हम बात करें तो 18 अक्टूबर 1919 की बात करें तो वहाँ पर जो है जो उड़ीसा के जो है 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 जिलों में जो है काफ़ी ज़्यादा चक्रवात आपको देखने को मिला। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999, और एक और दूसरा जो साइक्लोन आपको यहाँ पर सुपर साइक्लोन देखने को मिला जो 29 अक्टूबर 1999 को आया था, दैट डिवास्टेटेड large portion of the state. The damages caused were mainly due to three factors: wind velocity, rain and tidal surge। यानी कि यहाँ पर डैमेज जो हुआ, जो भी यहाँ पर जो भी तबाही देखने को मिली आपको, उसके तीन कारण थे। एक तो विंड वेलोसिटी यानी कि हवा की तेज़ गति, बारिश, और टाइडल सर्ज यानी कि यहाँ पर जो है अगर देखें तो समुद्री लहरों का जो है समुद्र की लहरों का बनना और उसका पानी जो है वो तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ना। द विंड इज़ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर, लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर्स। यानी कि यहाँ पर जो है जो हवा की गति जो थी वो लगभग 260 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि 260 किलोमीटर प्रति घंटा, जितनी तेज़ गति से हमारे यहाँ अभी ट्रेन्स भी नहीं चल पा रही है। और यहाँ पर हम देखें तो यह लगातार जो है 36 घंटों तक, यानी 36 घंटों तक लगातार ये हवाएं तेज़ गति से चली। दिस हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूट ट्रीज एंड डैमेजेस द कच्चे कच्चे हाउसेस। यानी कि यहाँ पर जो है इस हवा की तेज़ गति के कारण जो है कई सारे पेड़ जो है वो जड़ों से उखड़ गए, और जो कच्चे मकान जो थे उनके पूरी तरह से डैमेज हो गए। रूफ tops of the several industrial sheds and other houses were also blown away। यानी कि यहाँ पर जो है जो कुछ इंडस्ट्रियल जो शेड्स थे, यानी कि इंडस्ट्री जो होती है, उद्योग होते हैं, उन वहाँ पे जो टीन शेड जो लगाए जाते हैं वो पूरी तरह से जो है उखड़ गए।
और हवा में बह गए। और इसके अलावा जो है पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइंस स्नैप्ड कम्प्लीटली। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो पावर सप्लाई जो है वो और टेलीकॉम जो लाइंस है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो है ठप हो गई। हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली। यहाँ पर लगातार 3 दिनों तक जो है साइक्लोन चक्रवात के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिली। दिस रैन लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर ऑफ ओडिशा। यानी कि यहाँ पर उड़ीसा की जो है कई सारी नदियों में जो बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। द साइक्लोनिक विंड्स कोज्ड टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव मैसिव डिस्ट्रक्शन टू दी कोस्टल एरियाज। और यहाँ पर जो है साइक्लोनिक विंड्स के कारण यानी कि चक्रवाती हवाओं के कारण जो है यहाँ पर जो है जो समुद्री जो लहरें हैं वो लगभग 20 किलोमीटर अंदर तक जो है पहुंच गई। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विनाश आपको देखने को मिला। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव इंट्रूडेड सडनली एंड कॉज मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पेडी क्रॉप्स। और यहाँ पे जो है 7 से लेकर 10 मीटर तक ऊंची जो है समुद्री लहरें जो है आपको देखने को मिली। और यहाँ पर जो है जो भी पेडी क्रॉप्स यानी कि जो चावल की जो फसलें थी वो पूरी तरह से यहाँ पे डैमेज हो गई, नष्ट हो गई। द साइक्लोन ओरिजिनेट एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। यानी कि धीरे धीरे जो है यह जो है साइक्लोन फिर जो है गल्फ की खाड़ी से होते हुए यहाँ पे जो है थाईलैंड की ओर पोर्ट ब्लेयर इस और बड़ा ऑन 25 अक्टूबर 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे जो है साइक्लोन फिर एक साइक्लोन और जो है यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड जो पोर्ट ब्लेयर के पास आपको देखने को मिला। और कब 15 अक्टूबर 1999 को। और फिर जो है ये धीरे धीरे जो है नॉर्थ वेस्ट यानी कि यहाँ पर उत्तर पश्चिम की ओर जो है दिशा में जो है यह धीरे धीरे बढ़ने लगा। इट इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन एंड हीट द एरिया बिटवीन इराजामा एंड बालीकुड़ा ऑन उड़ीसा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM। और यहाँ पे जो है इसमें जो है सुपर साइक्लोन जो है वो यहाँ पे जो है उड़ीसा के कुछ यहाँ पे जो है इस प्लेसेस हैं जहाँ से आपको 29 अक्टूबर को ये देखने को मिला। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द इंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। और इस तरह से जो है इस जो है विशाल जो है सुपर साइक्लोन के कारण जो है उड़ीसा के जो है भुवनेश्वर कटक और कुछ 28 कोस्टल टाउन्स जो कस्बे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे पानी भर चुका था उनमें। अबाउट 13 मिलियंस पीपल वर अफेक्टेड। और लगभग 13 लाख यहाँ पर जो है 30 मिलियन पीपल जो हैं वो इससे पूरी तरह से प्रभावित हुए। देन 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। सो 13 मिलियन इक्वल टू यहाँ पर 1 करोड़ एंड 30 लाख पीपल जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो है अफेक्ट रहे, प्रभावित रहे। देन अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक्स वर किल्ड। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पेडी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवी डैमेज। और यहाँ पर आपको देखने को मिला कि जैसे कि यहाँ पर जो धान की फसलें तो थी उसके बाद सब्जियाँ फ्रूट्स फल ये पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे ड्यू टू salinizations caused by the tidal surge. Large tracts of agriculture lands have turned infertile। और यहाँ पे जो है समुद्र का खारा पानी जो है वो जो है लैंड एरिया में जहाँ पर फर्टाइल जो लैंड होती थी वहाँ पे मिलने के कारण जो है पूरी तरह से यहाँ पर वो इनफर्टाइल हो गया, अनउपजाऊ हो गया। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सेल टीक एंड बैम्बूज प्लांटेशन हैव डिसअपियर्ड। साल टीक और बेम्बू के कुछ प्लांट्स जो थे वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो चुके थे। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वेनिस्ड। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो थे यानी कि जो एक प्रकार के जो है यहाँ पे विशेष प्रकार के जो जंगल पाए जाते हैं पारादीप और कोणार्क के बीच वो भी पूरी तरह से यहाँ पे आपको उनको जो है तबाह हो चुके थे, वेनिस्ड हो चुके थे।
अब नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स होता है नमी, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कोल्ड एयर एंड वार्म एयर। तो यहाँ पे मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स होता है नमी। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। जब पानी जो है वो जो है भाप बन के जो है ऊपर की ओर उड़ता है हमारी जो है भूमि से, और जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ यानी कि जो भी, जैसे कि वाटर बॉडीज़ मीन्स जो है पानी वाले क्षेत्र, जैसे कि ओशियंस हो सकते हैं, महासागर हो सकते हैं, सी समुद्र हो सकते हैं, और अगर देखें तो रिवर्स और देन पॉन्ड्स, ये सारे जो हैं वाटर बॉडीज़ कहलाते हैं। इट बिकम्स वाटर वेपर, और धीरे धीरे जो है जब टेम्परेचर हाई होता है तो फिर वाटर वेपर भाप के रूप में जो पानी ऊपर की ओर उड़ने लगता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। यानी कि जहाँ हवा में जो है नमी रहती है किसी भी समय, तो उसे जो है हम ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के नाम से जानते हैं। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। यानी कि जब हवा में जो है वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसे ह्यूमिड डे के नाम से हम जानते हैं। यानी कि उस दिन जो है ह्यूमिड डे कह सकते हैं हम उसको। एज द एयर गेट्स वार्मर its capacity to hold the water vapor increases and so it become more and more humid। यानी कि जब जो है हवा गर्म होती है उस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे वाटर वेपर को जो है जो है उसमें मैं जो है काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर आपको जो है देखने को मिल सकती है, या जो है उस समय जलवाष्प जो होती है या जो भाप होती है वो उसमें एयर में जो है मिल जाती है। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable। और जब आर्द्र दिन होता है यानी उमस भरा दिन जब होता है तो उस समय जो है कपड़े जो है वो भी सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है उन्हें, और जो हमारी बॉडी से जो पसीना जो निकलता है वो भी जो है काफ़ी समय से जो है वो नहीं सूख पाता। और उसके बाद हम बात करें तो हमें जो है उस समय जो है हम काफ़ी अनकम्फर्टेबल यानी महसूस करते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज, जब वाटर वेपर्स जो है भाप जो है ऊपर की ओर उठती है, स्टार्टिंग कूलिंग। जब आप देखते हैं जैसे कि समुद्री क्षेत्र की अगर बात कर लें हम, तो जहाँ से जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर के कारण या हवा गर्म होने के कारण जो है वाटर वेपर जो है वो हमारी हवा में मिल जाती है, और फिर क्या होता है कि जो है वाटर वेपर ठंडी होती है। द वाटर वेपर कंडेंस causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation। अब यहाँ पे आप पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जैसे कि जब गर्म हवा होती है और उसमें जो है वाटर वेपर मिलती है, और जब ये जो है सबसे पहले आपने देखा है कि जब हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, तो जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो उसमें जो है कुछ वाटर वेपर भी जो है उसमें मिक्स हो जाती है, और जब वह हवा के साथ जब ऊपर उठ जाती है तो वहाँ जाके जो है टेम्परेचर फिर जो है कम होने के कारण जो है धीरे धीरे जो है वो ठंडी होती है वाटर वेपर, और फिर जो है छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। और जब ये पानी की बूंदें ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, कंडेंसेशन होता है, यानी कि ये जो है बूंदें आसपास में जो है मिलने लगती है, तो फिर आपको जो है ये बादल जो है काले घने बादल आपको देखने को मिलते हैं। और जब ये भारी हो जाते हैं तो फिर आपको जो है बारिश देखने को मिलती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट trail behind them. This moisture from their engines condenses. We see trail of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। यानी कि जब आपने देखा होगा कि जेट प्लेन्स जो कुछ उड़, हाँ आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में या जो है अधिकतर आप देखते हैं कि जो जेट प्लेन्स जो है हवा ऊपर की ओर उड़ते हैं तो उनके पीछे जो है आपको एक सफ़ेद धुआं देखने को मिलता है। तो क्या क्यों होता है? क्योंकि उस समय जो है मॉइस्चर होता है, वहाँ पे हवा में नमी होती है, और नमी के कारण जो है वो धुआं इसी तरह से आपको जमा देखने को मिलता है। और जो है
precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. जब जो पानी जो बांदी बूंदों के रूप में जमा होकर बादलों से जो है नीचे की ओर आता है तो उसे जो है लिक्विड फॉर्म में अगर आता है तो उसे रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड्स वाटर कम फ्रॉम रेन वाटर, यानी कि यहाँ पर जो है समुद्री सतह पर जो सॉरी यहाँ पर जो है हमें जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो बारिश के थ्रू जो है मिलता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और यहाँ पर जो है पानी जो है पौधे जो होते हैं वो भी पानी को बचा कर रखते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल स्लाइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज। और जब जो है आप देखते हैं कि जो है यहाँ पर जो है हिल्स एरिया यानी कि जो ऊंची पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ से जो है लगातार पेड़ों को काटा जाता है, तो या फिर जो कुछ माउंटेन्स बड़े पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ से जब पानी जब गिरता है और तेज़ गति के साथ बहता है तो आपको जो है फ्लड यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स, the convectional rainfalls, the orographic rainfall and cyclonic rainfall। यानी कि अगर हम यहाँ पे जो है अगर एक देखें कि हमें जो है यहाँ पर रेनफॉल के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। जैसा कि आप फिगर 4.5 में देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो साइक्लोनिक रेनफॉल यानी कि जब चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि जब किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ भी हम देखें किसी एक विशेष पर्टिकुलर प्लेस में जो है हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो जहाँ गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो उसके उसके जो जो ब्लैंक जो एरियाज़ होता है यानी कि जहाँ पर रिक्त स्थान होता है वहाँ पे जो आसपास की जो है कोल्ड एयर जो है वो वहाँ पर पहुँचती है, वो ठंडी होकर फिर ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के कारण धीरे धीरे जो है वहाँ पर फिर जो है उसमें जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वो फिर ड्रॉपलेट्स के रूप में जो है बादलों के रूप में आपको देखने को मिलती है, और जब ये भारी हो जाते हैं तो बारिश होती है, तो इसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहेंगे। देन यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ लगातार जो है हवा अपनी ओर जो है जैसे आप देखते हैं कि मेघालय जो हम बात करते हैं मानसून राउंड में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ हम देखते हैं कि किसी एक विशेष क्षेत्र में से जो है हवा बहकर आती है और वहाँ जो है वो पहाड़ों के आसपास जो है आकर रुक जाती है, और जब गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की ओर जाती है और वहाँ ठंडी होती है और फिर वहीं बारिश होने लगती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे रिलीफ रेनफॉल यानी कि जब हवा कहीं जाकर किसी विशेष स्थान पर पहाड़ों की ओट में जाकर रुक जाती है, या वहाँ पर जो है एक तरह से जो है रुकने के कारण जो है वह धीरे धीरे ठंडी होती है और ठंडी होकर बारिश होने लगती है, तो इसे हम ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल के नाम से जानते हैं। देन कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी कि किसी एक विशेष ही क्षेत्र में, जैसे कि समुद्र में ही आप देखते हैं कि समुद्र या पैसिफिक ओशन जो भी ओशंस हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ की हवा जो है हाई टेम्परेचर के कारण गर्म होकर जो है, या ऐसा यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि ये जो है यहाँ पर जो है ओशियंस में ही ऐसा होता है, किसी विशेष क्षेत्र में भी हो सकता है। तो जहाँ पर जो है किसी विशेष स्थान पर जो है गर्म हवाएं जो है बनकर जो है उसके साथ नमी ऊपर की हो जाती है और वहाँ वहीं पर जो है वापस बारिश हो जाती है, तो इसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल के नाम से जानते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल जहाँ जो है गर्म हवाओं का स्थान जो है कोल्ड एयर ले लेती है। देन मॉइस्ट यहाँ पर रिलीफ रेनफॉल में जहाँ हवा जो है किसी विशेष क्षेत्र या जो है किसी माउंटेन्स पर से टकरा कर जो है वहाँ रुक कर जो है फिर ठंडी होकर बारिश होती है। और देन कन्वेक्शनल रेनफॉल्स में जो है वहाँ पर किसी क्षेत्र की हवाएं जो है गर्म होकर वापस वहीं पर ठंडी होकर बारिश हो जाती है, तो उसे कन्वेक्शनल रेनफॉल्स के नाम से हम जानते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेनफॉल जो है वो प्लांट्स के जो है सर्वाइव के लिए और एनिमल्स के सर्वाइव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स पानी जो है सभी की जो है एक के लिए कंपलसरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस,
और रेनफॉल से क्या होता है कि जो है हमें एक फ्रेश वाटर मिलता है, पानी मिलता है। इफ़ रेनफॉल्स इज़ लेस वाटर स्केसिटी एंड ड्रॉट अकर, यानी कि कहीं पर जो है हमें जो है रेनफॉल में जो है कम बारिश, ये पानी की कमी, और कहीं पर जो है आप जब जहाँ पर जो है पानी की कमी अगर होती है तो वहाँ पे आपको पानी, जहाँ यदि जहाँ पर बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर जो है आपको पानी की कमी या जो है ड्रॉट यानी अकाल देखने को मिलता है, सूखा देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, यानी कि और दूसरी तरफ आपको जो है कहीं पर ज़्यादा बारिश के कारण फ्लड, बाढ़ भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं। डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और स्नो, स्लीट, हेल, यानी कि यहाँ पर जो है जैसे कि बर्फ़ और हेल यानी ओलावृष्टि, इस तरह से आपको यहाँ पे जो है बर्फ़ के रूप में हिम जो गिरती है आपको, वो भी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपका चैप्टर जो है वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके।